हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने इस चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 9 का मैथ जो है, ये पहला पार्ट का नाम है संख्या पद्धति। इस पार्ट के प्रश्नावली का नाम प्रश्नावली है 1.1। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 से, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन कहता है क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट जीरो है। तो क्या क्वेश्चन करने का मतलब है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य का मतलब होता है जीरो, शून्य का मतलब होता है जीरो। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू कहने का मतलब है जिसको बटा में लिखा जा सकता है, 5 बटा जैसे 4। तो इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं हर। इसको अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। तो कहने का अर्थ है, इसका कहने का अर्थ है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? जी हाँ, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, शून्य को 0/10 भी लिख सकते हैं, शून्य को 0/ कितनी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन शून्य से किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं। कैसे? देखिए ये 0 है और इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, और 5/0 में भाग नहीं दे सकते 0 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि q डज नॉट जीरो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि q डज नॉट जीरो। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो आप इतना याद रखिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जितनी भी संख्या ज्ञात करने के लिए कहें, अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो 6 में 1 जोड़ दे, 6 में 1 जोड़ दे, 6 + 1 = 7। कितना होता है? 7 होता है। 6 + 1 = 7 होता है। और यहाँ पर दिया हुआ कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या करना है कि बटे में लिखने के बाद 7 यहाँ पर लिख देना है और इसको गुना कर देना है। 3 × 7 = 21 और 1 × 7 = 7। 21/7 आ चुका है। इसी प्रकार से आगे करना है कि 4 है तो 4 को भी इसी तरह से कर देना है, 4/1 ले लेना है, गुना कर देना है। कितना? गुना में भी 7 कर देना है, इसमें भी 7 कर देना है गुना में। और 4 × 7 करने पर आता है 28 बटे 1 × 7 = 7। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है हमारा 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 21/7 के बीच बाद आता है 22/7। नेक्स्ट आता है 23/7। नेक्स्ट आता है 24/7, 24/7। नेक्स्ट आता है 25/7। नेक्स्ट आता है 26/7। यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, यहाँ 0 है। इसी तरह से 27/7। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप नोट करके लिख लें कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या हो सकते हैं। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात किए जा सकते हैं। ये थे साधारण रूल्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही करना है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 ठो। तो उसी तरह से
5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए करें तो 5 में 1 जोड़ दें, 5 + 1 बराबर होता है 6 होता है। तो 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 लिख लेना है। सबसे पहले इसको गुना कर देना है, कितना से 6 आया है तो 6 से गुना कर देना है। 3 × 6 करने पर आता है 18, कितना आता है 18, और इसको 5 × 6 बराबर 30 आता है, इसको लिख दे रहे हैं। और फिर इसी तरह से फिर उसको ही बटा लेना है, किसको 4/5 को, 4/5 को ही बटा लेना है। तो इस मैंने ले लिया है यहाँ पर 4/5 गुना बटा में कितना कर देना है 6 कर देना है, फिर गुना कर देना है। 4 × 6 बराबर 24, फिर उसी प्रकार से 5 × 6 बराबर 30। अब देखिए, अब हमारा इतना आ चुका है। यहाँ पर देखिए इस दोनों के बीच में यहाँ के बाद क्या लिखना है कि 18/30 और 24/30 के बीच में, तो 18 के बाद कितना आता है 19/30 आता है, फिर आता है 20/30, नेक्स्ट आता है 21/30, नेक्स्ट आता है 24/30, 22 भी हो सकता है 22/30, और इसी तरह से लगातार बढ़ता जाएगा 23/30, जो कि हमारा 5 परमेय संख्या ज्ञात हो चुका है। मैंने पहले ही बतला चुका हूँ कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्या ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही लगातार बढ़ते जाते हैं, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें कहा गया कि पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, इसमें 0 जोड़ दिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से लगातार बढ़ते जाता है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या होता है। इतना समझने के बाद आता है कि कथन सत्य है या असत्य ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब आप ही बताइए, ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होने वाला। तो पूर्ण संख्या है, जी हाँ बिल्कुल है। कैसे है ये मैं आपको बतला ही दिया हूँ कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। इसका आंसर के कारण डाल लीजिए, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, ये तो नहीं होती है। कैसे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वैसे संख्या जिसमें प्लस भी लगे हो माइनस भी, तो जैसे -2 -5 -6 और 1 2 सब आ जाते हैं इसमें, 1 2 जो प्लस वाला भी होता है, 3 4 5 इस तरह की संख्या आ जाती है, उसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। और कहता क्या है क्वेश्चन में भी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। इसका आंसर होगा नहीं होती। क्योंकि आप उदाहरण के लिए मान लीजिए -3 को मान लीजिए। -3 क्या है, -3 क्या है, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4। तो क्या इसमें आता है पूर्ण संख्या, इसमें नहीं आता है, इसलिए ये इसका कथन जो है गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ये आप गौर से क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या का मतलब होता है जिसको बटा में लिखा जा सकता है, ओके। और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। तो आप इतना समझ गए होंगे कि
जिसको बट्टा में लिखा जा सकता है, जिसको 0 से स्टार्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या हो चुकी है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन बट्टे वाला 4/5 ले लीजिए, ये क्या, इतने बहुत ही डिफरेंस है। इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इतने ही पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को डिसलाइक करें और अपने कारण को लिखें किस लिए आप इस वीडियो को डिसलाइक किए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।